बड़ी खबर है, ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ईरान पर हमले इसी तरह से जारी रहेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है। ईरान के 9 शिप ऐसे हैं जो तबाह किए गए, ये भी ऑफिशियल जानकारी दी डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से वार्न किया, चेतावनी दी, कहा ईरानी सेना हथियार डाले वरना मौत के लिए तैयार रहे, मौत निश्चित है। तो डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी धमकी दे चुके हैं कि अगर इसी तरह पलटवार ईरान करेगा तो अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। खामेनेई को मार दिया गया, लेकिन इससे भी बुरा अंजाम अभी हो सकता है, इसीलिए साफ कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अभी इसी तरह के हमले ईरान पर जारी रहेंगे। और आइए एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपके सामने रखते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन ट्रुथफुल प्रॉमिस 4 के तहत यूएई के प्रमुख शहरों दुबई और शारजाह को भी टारगेट किया है। ईरान ने दुबई और शारजाह की ओर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और कैमिकेज ड्रोन दागे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरानी हमलों में अब तक 3 लोग मारे गए हैं। दुबई और शारजाह पर ईरान ने हमला किया है। दुबई में धुएं का गुब्बार देखा गया है। दुबई एयरपोर्ट के एक टर्मिनल के पास मिसाइल का मलबा गिरने से उसे मामूली क्षति पहुंची है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने देश को निशाना बनाकर 165 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें से 152 नष्ट हो गईं। अब मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ तनाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हालात बहुत तेजी से इस वक्त तब्दील हो रहे हैं। ईरान ने बहरीन के सलमान पोर्ट के पास अमेरिकी नेवी फैसिलिटी पर बड़ा हमला बोल दिया है। मिडिल ईस्ट में तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब ईरान ने बहरीन में सलमान पोर्ट के पास मौजूद एक अमेरिकी नेवी फैसिलिटी पर हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके में भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचकर हालात को काबू करने की कोशिश की। अभी तक किसी के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खाड़ी देशों पर ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी, कई जगहों पर मिसाइल अटैक। ईरानी ड्रोन ने बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डों को बनाया निशान। ईरान ने किया अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर हमले का बड़ा दावा। ईरानी मीडिया का दावा, 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से अब्राहम लिंकन को किया गया है टारगेट। यूएस ने दावे को खारिज किया। वहीं ट्रंप का दावा, अमेरिकी सेना ने ईरान के 9 जहाजों और नौसैनिक भवन को किया नष्ट। ट्रंप ने कहा, रिवोल्यूशनरी गार्ड और ईरानी सेना हथियार डाले वरना मौत से सामना निश्चित। ईरान के हमले के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने तेहरान में अपना दूतावास कर दिया है बंद। राजदूत और सभी राजनयिकों को ईरान से वापस बुलाने का किया गया ऐलान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री, आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ और मोसाद निदेशक के साथ की सुरक्षा बैठक। नेतन्याहू ने सेना को ईरान पर और तेज हमले करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति से बात की। पीएम मोदी ने यूएई पर हमले की निंदा की। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच पीएम मोदी ने की सीसीएस की बैठक। पश्चिमी एशिया की स्थिति और भारत पर इसके असर पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली लखपति बिटिया योजना का करने वाली है शुभारंभ। राष्ट्रपति मुर्मू मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना भी करेंगे शुरू। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया यूट्यूबर सलीम पर हमले का आरोपी बदमाश जाशीन। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल। वेस्ट इंडीज को हराकर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है भारतीय टीम। अब 5 मार्च को दूसरे सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत होगी इंग्लैंड से।